पहले अतीक अहमद और उसके बाद मुख्तार अंसारी, उत्तर प्रदेश के दो ऐसे बाहुबली जिनका डंका उनके इलाके में बजता था और उन्हें अपने इलाके का रॉबिन हुड भी माना जाता था। यूपी पुलिस के रिकॉर्ड में उनकी छवि अपराधी की थी जो कई बार के सांसद विधायक भी थे। अब वह इस दुनिया में नहीं रहे। अतीक अहमद के सारे टीवी कैमरे के सामने हत्या कर दी गई थी और अब खबर यह आ रही है कि मुख्तार अंसारी को जेल में दिल का दौरा पड़ने के कारण मौत हो गई है। कम से कम आधिकारिक तौर पर तो यही कहा जा रहा है, लेकिन उनके परिवार की माने तो उनका कहना है कि उनकी हत्या हो गई है। लेकिन इसमें कितना सच है और कितना झूठ, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। मुख्तार अंसारी के साथ हमने अतीक अहमद का नाम इसलिए लिया कि इन दोनों की कहानी जो है उसकी भूमिका एक जैसी बनती है और अतीक अहमद एवं मुख्तार अंसारी का जो पतन है वह भी एक तरीके से होता है। इलाहाबाद में अतीक अहमद के भाई अशरफ का चुनाव हारना उमेश पाल से और मुख्तार अंसारी के भाई का चुनाव हारना कृष्णनंदन राय से। इसके बाद उधर अतीक अहमद को अपने ईगो पर लेना और मुख्तार अंसारी को अपने ईगो पर लेना, उसके बाद उनके पत्नियों का लंबा संघर्ष करना, आखिरकार अंत में दोनों का रहस्यमय तरीके से मौत हो जाता है। नमस्कार, आप भारतीय मीडिया देखना शुरू कर चुके हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें लगा आज हम किस्सा सुनाएं आपको कृष्णनंदन राय हत्याकांड का, जिसके बाद यह माना जाता है कि मुख्तार अंसारी का पतन सही मायने में वहीं से शुरू हुआ। यह कहानी जानने के लिए आपको 2005 में चलना पड़ेगा। तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णनंदन राय की हत्या ने मुख्तार अंसारी के आपराधिक इतिहास का रुख बदल दिया। कहा जाता है कि उस दिन कृष्णनंदन राय पर 500 राउंड फायरिंग हुई थी। कृष्णनंदन राय को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। लेकिन क्या है मुख्तार अंसारी से कृष्णनंदन राय की दुश्मनी, और फिर हम यह कहानी आपको बताते हैं। हालांकि इस कहानी को बताने से पहले हम आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहते हैं। कृष्णनंदन राय की हत्या में जिन जिन लोगों की संलिप्तता थी उनमें एक नाम था मुन्ना बजरंगी, जिनकी हत्या जेल में हो गई, और एक नाम था संजीव जीवा, जिनकी हत्या कोर्ट में हो गई, और तीसरा नाम था मुख्तार अंसारी, जिनकी मौत जेल में हार्ट अटैक से हो गई है। आधिकारिक बयान की माने तो बाकी और लोग कुछ और ही चर्चा कर और उसको लेकर माहौल भी काफ़ी गर्म है। यह 3 नाम थे जो इस हत्याकांड से जुड़े थे। यह कहानी जैसे मैं आपको बताया कि बदले और रसूख की थी। मुख्तार अंसारी उस परिवार से आते थे जिसमें उनके नाना ब्रिगेडियर उस्मान 1947 की लड़ाई में लड़े हुए थे। मुख्तार अंसारी उस परिवार से आते हैं जिनके दादा इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, यहाँ तक कि गांधी जी के काफ़ी करीबी भी माने जाते थे। उनके पिताजी लेफ्ट पार्टी के बड़े नेताओं में से एक हुआ करते थे एवं उनके चाचा देश के उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी थे। लेकिन इनकी पहचान इन सभी से अलग थी। उनकी पहचान एक बाहुबली के रूप में, आपराधिक छवि के रूप में, माननीय सांसद के रूप में एवं गरीबों के मसीहा रॉबिन हुड एवं उनकी पहचान एक कातिल के रूप में भी था। मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया में एक नामी ग्रामी चेहरा था। आपको हम बताना चाहते हैं 29 नवंबर 2005 की घटना, गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में कृष्णनंदन राय के साथ 7 लोगों की हत्या की गई। ऐसे तमाम कारण हैं जैसे रेलवे कॉन्ट्रैक्ट, अवैध जमीन पर कब्जा, फिरौती, अपहरण, डकैती जैसे अनेक कारण हैं जो चर्चा में बने रहते थे। लेकिन उन सभी चीज़ों का आज अंत हो गया। जेल में उनकी मौत हार्ट अटैक से हो गई और उनकी ज़िंदगी का द एंड हो गया है और उनके प्रशंसक उन्हें हीरो के तौर पर भी देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके न चाहने वाले एक आपराधिक तौर पर देखते हैं। एक व्यक्ति जिनको लेकर 2 नज़रिया है। क्या मुख्तार अंसारी की मौत एक साजिश है या हार्ट अटैक? आपका क्या नज़रिया है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। मुख्तार अंसारी की मौत सवालों के घेरे में इसलिए भी आता है कि 14 घंटा इलाज के बाद डॉक्टर की टीम ने उनको कहा कि आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन कुछ ही घंटे के बाद उनकी मौत हार्ट अटैक से हो जाती है और इन्हीं सब कारणों से उनकी मौत पर सवाल खड़ा हो रहा है। बाकी आपका क्या कहना है, आप कमेंट कर जरूर बताना। आप देख रहे थे भारतीय मीडिया नेटवर्क। हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।